नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बादू, व्याख्याता राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 12 के अध्याय 3 के ऑडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपको ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब चैनल करें, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कॉमेंट में कोई सुझाव भी दे सकते हैं। दोस्तों, ऑडियो लेक्चर अध्याय 3 के फर्स्ट के अंदर अपन ने देख लिया था कि समकालीन जो विश्व है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व कब से शुरू हुआ और उसके अंदर सोवियत संघ का विघटन जो था उसके बाद इसके पंख कैसे लग गए थे अमेरिका के, कि अब जो है दुनिया के अंदर एकमात्र दादा कोई बचा है तो केवल अमेरिका बचा है। ये अमेरिका की मानसिकता और इसने क्या क्या इसको साबित करने के लिए कार्य किए, उन सब में से अपन ने कुछ चर्चाएं कर ली थी। वर्चस्व शब्द का अर्थ अपन ने प्राधान्य या हेजेमनी जो है, इसका अर्थ हमने समझ लिया था कि चौधराहट स्थापित करना और अपनी ताकत के बल पर, सैन्य ताकत के बल पर, आर्थिक संस्थाओं के बल पर, अपने प्राकृतिक संसाधनों के दम पर दुनिया में, अपने सांस्कृतिक प्रभुत्व के आधार पर दुनिया में एक ऐसा चौधराहट स्थापित कर देना जिसमें उसकी शक्ति को सब दुनिया स्वीकार करे। नई विश्व व्यवस्था क्या थी दोस्तों, ये भी हमने जान लिया था ऑडियो लेक्चर फर्स्ट के अंदर, कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर वो कह रहे हैं 1991 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर कहते हैं कि अब दुनिया के अंदर एकमात्र दादा कोई बचा है तो अमेरिका है, और दुनिया को उसको स्वीकार करवाने के लिए उन्होंने कुछ घटनाओं को अंजाम दिया। हमने खाड़ी युद्ध प्रथम कर लिया था, युगोस्लाविया के ऊपर जो आक्रमण किया था वो भी हमने थोड़ा उसके अंदर पढ़ लिया था। यानी बहुत कुछ घटनाएं से ऐसे जिनको आज अपन करने वाले हैं। यानी अपनी चौधराहट को दुनिया में अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन अमेरिका ने किन किन रूपों में किया, वो हमने कुछ देखा था दोस्तों। विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व किस किस क्षेत्र में है, इसको भी अपन करने वाले हैं। सैन्य क्षेत्र के अंदर इसको भी अपन इसी वीडियो के अंदर करेंगे, पार्ट 3 के अंदर करेंगे। आर्थिक क्षेत्र के अंदर उनकी क्या क्या ताकतें हैं, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इनकी अपन क्षेत्रों के अंदर इसका वर्चस्व जो है उसको देखने वाले हैं। फिर इनको चुनौतियां भी अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर अपन करने वाले क्या है, अपन इसको करेंगे खाड़ी अमेरिकी वर्चस्व के अंदर कुछ घटनाएं जो थी, नई विश्व व्यवस्था शुरुआत कर दी थी अमेरिका ने 1991 के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद। प्रथम खाड़ी युद्ध हमने कर लिया था क्योंकि इराक के ऊपर आक्रमण कर, इराक ने कुवैत पर किया, फिर कुवैत को बचाने के नाम पर अमेरिका ने इराक पर किया। तो ये तो हुआ। उसके बाद आज का जो अपना है एक और घटना, बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, उससे भी अमेरिका ने साबित करना चाहा कि अब दुनिया के अंदर दादा कोई है तो मैं हूँ। उनमें से घटना सी दोस्तों, अब ये सारी की सारी घटनाएं आप देखना, इनमें छोटा क्वेश्चन भी बनता है कक्षा 12 के लिए और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है और उसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। सूडान व अफगानिस्तान में अल कायदा ये दिख नहीं रहा होता तो मैं ऊपर लिखता हूं, सूडान व अफगानिस्तान में अल कायदा के ठिकानों पर हमले। ये एक घटना आप जानिए कि इसमें था क्या। सूडान और अफगानिस्तान में अल कायदा के ठिकानों पर हमला। इसमें हुआ क्या, एक देश है अफ्रीकी देश केन्या और तंजानिया, ये दो देश है। इन देशों के अंदर क्या था कि अमेरिका का जो थे दूतावास थे इन दोनों के अंदर। इन दोनों के दो शहर थे, इन दोनों घटनाओं को मैं हटा देता हूं। इन दोनों के शहर थे केन्या के नैरोबी और तंजानिया के दार ए सलाम। ये दो शहर थे। नैरोबी किसका था, केन्या का था, तंजानिया का दार ए सलाम। यहाँ पर अमेरिका के दूतावास थे। जैसे विदेशों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर हर देश अपना दूतावास खोलते हैं, तो इनके अंदर जो थे केन्या और तंजानिया के अंदर जो अमेरिका के दूतावास थे, उनके ऊपर क्या हुआ कि हमले किए गए, अमेरिकी दूतावासों के ऊपर हमले किए गए इन देशों के अंदर, केन्या और तंजानिया के अंदर, इन दो शहरों के अंदर। जब वे हमले किए गए अमेरिकी दूतावास पर, तो अमेरिका ने एक संगठन है अल कायदा,
उनके उस संगठन को दोषी माना कि उसने भाई हमारे ना दूतावासों के ऊपर हमले करवाए हैं। और इस अलकायदा के जो ठिकाने थे वो इन देशों के अंदर अमेरिका ने माना कि इन दोनों देशों के अंदर ये दोनों जो है ये अलकायदा को शरण देते हैं। अमेरिका ने ये माना। इसमें कितनी सच्चाई थी ये आज तक जो है एक रहस्य है कि और कुछ हद तक सही भी थी। लेकिन तुरंत अमेरिका ने क्या किया कि अपने अफगानिस्तान और सूडान के अंदर, अफगानिस्तान और सूडान के लिए एक ऑपरेशन चलाया। अफगानिस्तान और सूडान के अंदर ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन, इसको आप साथ के साथ लिख भी सकते हैं या पहले सुनकर फिर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट रीच। ये ऑपरेशन चलाया। किसने चलाया? अमेरिका ने चलाया। किन देशों के खिलाफ चलाया? सूडान और अफगानिस्तान के खिलाफ। किसके लिए चलाया? क्योंकि तंजानिया और केन्या के अंदर अमेरिकी दूतावास पर हमला किया और उसका बदला लेने के लिए अलकायदा के ठिकानों के ऊपर हमले करवाए। किस हमले के किस जुर्म में करवाए? क्योंकि वहां पर उसके दूतावास पर क्या किया था? हमला किया था। इस कार्रवाई जो की ना, ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया। अब यूएनओ विश्व के अंदर एक ऐसा संगठन था जो कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पंचायती करने वाला संगठन माना जाता था कि ये तो दुनिया के अंदर शांति व्यवस्था कायम करेगा। लेकिन अमेरिका ने अपनी इस नई विश्व व्यवस्था के तहत उसने अपनी दादागिरी स्थापित करने के लिए यूएनओ तक से किसी प्रकार की सहमति नहीं ली। यूएनओ से कोई सहमति नहीं ली, कोई चर्चा नहीं की। कह दिया कि मेरे ठिकानों पर हमला हुआ तो मैं बदला लूंगा। डायरेक्ट उसने क्या किया? ऑपरेशन इनफाइनाइट। छोटा क्वेश्चन क्या बनता है? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किसने चलाया? तो अमेरिका ने चलाया। किसके विरुद्ध चलाया? तो सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर। क्यों चलाया? क्योंकि केन्या और तंजानिया के अंदर जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे उनके ऊपर अलकायदा ने आतंकवादी हमले करवाए, ऐसा अमेरिका का मानना था। तो एक तो ये घटना हुई कि सूडान और अफगानिस्तान के अंदर क्या करवा दिया था? हमला करवा दिया था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाकर। और वहाँ की जो तालिबान की सरकार थी, यहाँ तक कि उसको तो हटा दिया था उन्होंने 9/11 के बाद। तो बहुत ही बुरी जो था इन देशों के साथ इन्होंने व्यवहार किया और इस प्रकार किया जैसे कि सीधे सीधी वहाँ की सरकार ही दोषी है। हालांकि इसका मतलब एक ये भी था कि आतंक के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उनका मुख्य उद्देश्य जो था दुनिया के ताकतवर देशों को एक संदेश देना कि ये जो अमेरिका है अब दुनिया के अंदर एकमात्र ताकत बची है, इसको आप क्या कीजिए? स्वीकार कीजिए। चलिए, फिर एक और घटना घटती है। ये 4 नंबर थी शायद, 9/11, यानी ये घटना है 11 सितंबर। अमेरिका के अंदर ये माह पहले लिखते हैं 11 सितंबर 2001। इस घटना को बोलते हैं 9/11 घटना भी इसको बोल देते हैं। 4 विमान आतंकवादियों ने क्या किया? हाईजैक किए। वादियों ने 4 विमानों को हाईजैक किया अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बहुत से महत्वपूर्ण जो ठिकाने थे उनमें 2 महत्वपूर्ण ठिकाने थे। आक्रमण का उनका टारगेट बहुत कुछ जगहों को बनाना था, लेकिन वो 2 महत्वपूर्ण स्थानों को जो है वो टारगेट कर पाए। 2 स्थानों को टारगेट कर पाए। उन 2 स्थानों में से एक था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक पेंटागन। आतंकवादियों ने 9/11 घटना क्या है कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 4 विमान जो थे उनको हाईजैक किया और अमेरिका की 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। तो इन बिल्डिंगों के अंदर क्या किया? एक तो ये तो रक्षा विभाग का मुख्यालय था अमेरिका का, रक्षा विभाग का, इसके ऊपर अटैक कर दिया। देखो कितनी बड़ा दुस्साहस था आतंकवादियों का। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया और बहुत से लोग उसके अंदर मारे गए। माना जाता है कि अमेरिका का अब तक का जो था वो अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा हमला वो था। तो ये घटना जो थी अमेरिका को झकझोर दिया, उसके पूरे सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर दिया कि यार कैसे कोई उसके ऊपर हमला ऐसे कर सकता है। तो इस घटना के बाद अमेरिका जो था उसने अपनी जो दादागिरी की जो नीति थी उसके अंदर और कठोरता के साथ कार्यवाही उसने करनी चाहिए। तो इस 9/11 घटना के अंदर भी थोड़ा और डिटेल देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट भी बनते हैं इसके। तो एक तो इसने इस घटना के बाद 9/11 घटना के बाद इन्होंने क्या किया? एक घोषित कर दिया कि आतंक के विरुद्ध अब हम विश्वव्यापी युद्ध जो है लड़ेंगे।
विश्वव्यापी युद्ध लड़ेंगे। आतंक के विरुद्ध अमेरिका कहा कि अब हम खुली लड़ाई जो है आतंक के विरुद्ध लड़ेंगे। एक ऑपरेशन चलाया इन्होंने, इसमें भी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। किस घटना के बाद? 11 सितंबर की घटना के बाद, 2001 के बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया उसने। कि इस घटना के तहत उसने क्या किया कि इस घटना के अंदर भी इसने अलकायदा को ही दोषी माना। किसको दोषी माना? अलकायदा संगठन जो था उसको दोषी माना, और उसका भी केंद्र किसको माना? अफगानिस्तान को माना। किसको माना? अफगानिस्तान को केंद्र माना। और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान सरकार थी, वहां की तालिबान सरकार को इसने तुरंत प्रभाव से क्या कर दिया? अटैक किया और सरकार को वहां से हटा दिया। यानी एक टारगेट इसका ये था कि एशिया के अंदर एक संकेत देना कि अमेरिका जो है उसकी ताकत दुनिया के किसी भी कोने के अंदर वो अपनी ताकत या उसको चुनौती देने वालों को क्या कर सकता है? चैलेंज कर सकता है अमेरिका। तो एक तो ये था कि 9/11 घटना के बाद आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा की किसने? अमेरिका ने। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया और अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के जो ठिकाने थे उनके ऊपर अटैक उसने किया। और इसके अंदर तो 9/11 ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो चलाया इसने, इसमें उन्होंने दादागिरी की हदें पार कर दी। इन्होंने क्या किया कि क्यूबा के पास, क्यूबा जो अमेरिका के बिल्कुल पड़ोसी देश था, साम्यवादी, उसके पास उसका एक सैन्य ठिकाना था, नौसेना का ठिकाना था, जिसका नाम था गुआंतानामो बे, ये ठिकाना था। अब इसको न अस्थायी जेल टाइप बना दिया इन्होंने। और इस दो घटना के बाद इन्होंने विश्व भर के अंदर 9/11 जो घटना थी, इस घटना के बाद इन्होंने जिन जिन के ऊपर शक था उन सब को क्या रखा? इस जेल के अंदर रखा। और अमेरिका ने यानी विश्व के दुनिया के कानूनों को ताक पर रखकर एक दादागिरी के साथ यानी गला पकड़ा और वहां जाके डाल दिया पूछताछ। और बहुत से लोग जो थे ऐसे थे जिनको गिरफ्तार होने के बाद वहाँ जेलों के बाद कहाँ गए किसी को कोई अता पता नहीं है। ना दुनिया के किसी संगठन को पता है, ना दुनिया के किसी देश ने उनसे पूछने का ये साहस किया कि वो लोग कहाँ हैं। तो ये अमेरिका की जो थी एक दादागिरी की या वर्चस्व की जो थी स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये घटनाएं जो थी अमेरिका ने अंजाम दिया। चलिए एक और घटना, महत्वपूर्ण घटना, इराक पर आक्रमण। ये पांचवा नंबर है, चाहे ई लिख लो चाहे 5 नंबर लिख लो। इराक पर आक्रमण 2003 के अंदर, यानी दादागिरी का लगातार अभी तक चल रहा है। देखो अब अपन ये भी देखेंगे आगे कि उसको दादागिरी को चुनौती कब मिली, अमेरिकी वर्चस्व को कौन कौन वर्तमान में चुनौती दे रहा है। इसके अंदर इसने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। इस ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के अंदर इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर आरोप लगाया इराक के ऊपर कि भाई ये ना सामूहिक नरसंहार के क्या बना रहा है? हथियार बना रहा है। सामूहिक नरसंहार के हथियार बना रहा है, जिससे दुनिया को क्या है? खतरा है। दुनिया इंसानियत को क्या है? खतरा है। और सामूहिक नरसंहार के हथियार जो है ये बना रहा है, उनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी इसका लिखना चाहो तो आप लिख भी लो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। इनको WMD भी बोलते हैं। ये कह रहे ये हथियार बना रहा था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये हथियार जो बना रहा था ये दुनिया के अंदर इंसानियत के लिए खतरा है, और इसीलिए हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। इराक के ऊपर अटैक किया। लेकिन ऑपरेशन कौन सा चलाया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया गया? 2003 के अंदर चलाया गया। किसने चलाया? अमेरिका ने चलाया। इसमें भी ना दिखाने के लिए 40 देशों की सेना थी। इसमें भी दिखाने के लिए दुनिया को 40 देशों की सेना जो थी, लेकिन अधिकतर जो भाग था किसका था? 40 देशों की सेना थी, जिसको इन्होंने एक नाम भी दिया था, कोएलिशन ऑफ विलिंग्स। विलिंग्स, ठीक है।
आकांक्षियों का महागठजोड़, आकांक्षियों का इराक पर आक्रमण किया, कोalition ऑफ विलिंग्स इसको नाम दिया, यानी 40 देशों के संगठन को क्या नाम दिया, कोalition यानी संगठन बनाया, गठबंधन बनाया, वो विलिंग्स आकांक्षियों का 40 देशों की सेना थी और इराक के ऊपर क्या कर दिया इन्होंने 2003 के अंदर आक्रमण। आरोप क्या लगाया इराक के ऊपर, वो बोला भाई मेरे को बताओ तो सही, बोले बताएं क्या तेरे को, तू हथियार बना रहा है, तो बोले मैं तो हथियार बना ही नहीं रहा, तो बोले नहीं बना रहा, फिर भी हमें पता चला है गुप्त सूत्रों से कि तुम हथियार बना रहे हो या बनाने की तैयारी कर रहे हो, ऐसे करके उसके ऊपर अटैक कर दिया। अंतिम जो लक्ष्य है इसका क्या था, एक तो अपनी दादागिरी स्थापित करना, साथ में इराक के अंदर जो तेल के कुएं थे उनके ऊपर क्या करना, कब्जा करना, और वहाँ की सद्दाम हुसैन की सरकार थी, किसकी सरकार थी इराक पर, उसमें सद्दाम हुसैन की उस सरकार को हटा के अपनी पसंद की सरकार को क्या करना, स्थापित करना, ये उद्देश्य था उसका कुल मिला के। ठीक है, तो आज अपन ने बच्चों क्या क्या किया है, मैं आज के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे लिख भी सकते हैं। उसके बाद एक बार टॉपिक अपन ने कंप्लीट, ये आज का जो था ये समझ लिया आज के में, इसी अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व और उसको कौन कौन से उसके क्षेत्र है वर्चस्व वाले, और अमेरिकी वर्चस्व को चुनौतियां कहाँ कहाँ से रिलीव करने वाले हैं, और आज के लिए अपने नई विश्व व्यवस्था के जो पार्ट थे उनको अपन ने कर लिया है। तो आप लोग आज का जो टॉपिक है उसके लिए आप एक बार ये जो नोट्स है इनको आप ठीक से थोड़ा देख सकते हैं, और इनको आप आज का जो पार्ट था इसको बना भी ले, और मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लेना चाहे तो ले लें, नहीं तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं लगातार ऑडियो के उसमें दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी उसमें टेलीग्राम चैनल से भी ये नोट्स जो है ये ले सकते हैं। आज कितनी घटनाएं हुई, अपन कल फिर एक नए ऑडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, मिलते हैं। और चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको ठीक लगा तो कोई सुझाव हो तो सुझाव भी ज़रूर दें, और लगातार चैनल के ऊपर बने रहें ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।